हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने कृत प्रत्यय जो है वो उनको पढ़ा था। कौन से प्रत्ययों को पढ़ा था? कृत प्रत्ययों को। अब हम पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो किस में जुड़ता है? शब्दों में। शब्दों के साथ जो जुड़ेगा वो कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। शब्द, जातिवाचक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, इस प्रकार के होंगे। उन शब्दों में जब हम जोड़ेंगे वो कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। और उस तद्धित प्रत्यय में अपना एक प्रत्यय आता है तरप। कौन सा प्रत्यय आता है? तरप। और तरप प्रत्यय का तर शेष रहेगा। पै का क्या हो जाएगा? लोप। क्या होगा? पै का अपन यहां पे लोप कर देंगे और तरप प्रत्यय का तर जो है वो शेष बचेगा। अब कोई भी शब्द होगा उसके अंत में अगर तर जुड़ा हुआ है तो वहां हमेशा क्या होगा? तरप प्रत्यय होगा, कोई भी शब्द। अब ये देखो, ये तरप प्रत्यय क्या होता है? तुलना अर्थ में प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में प्रयोग होता है इसका? तुलना अर्थ में। तुलना किसके? दो के मध्य। किसी एक को अच्छा बताना या किसी एक को श्रेष्ठ बताना, वहां पर आपका जो है वो तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसके मध्य? दो व्यक्तियों के बीच या दो के मध्य किसी एक को अच्छा बताना, वहां पर जो है तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं देखो, तरप प्रत्यय कहां प्रयोग करते हैं? देखो, दो वस्तुओं में से किसी एक को अच्छा या श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां उन शब्दों में तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इनका कि दो वस्तुओं में से किसी एक को अच्छा बताना, एक को अच्छा बताया जाता है, वहां पर हमेशा किसका? तो उन शब्दों बताया जाता है, वहां उन शब्दों में तरप प्रत्यय का प्रयोग जो है वो किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तरप प्रत्यय का। ठीक है, देखिए, तरप प्रत्यय का शेष तर रहता है। कह रहे हैं देखो, तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का। जैसे ही तरप प्रत्यय लगेगा तुलना अर्थ में, वहां हमेशा पंचमी विभक्ति का जो है वो प्रयोग होगा। तीसरा देखो, तरप प्रत्यय से बनने वाले पद विशेषण होते हैं।
क्या होते हैं? विशेषण। तरप प्रत्यय से बनने वाले पद क्या होंगे? विशेषण। जैसे ही विशेषण होंगे तो क्या होगा? इसके रूप तीनों लिंगों में बनेंगे। तो कह रहा देखो, इससे बनने वाले पद तीनों लिंगों में बनते हैं। तीनों लिंगों में बनते हैं। ठीक है। जैसे किस किस में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। तीनों लिंगों में बने। पुल्लिंग में किसकी तरह? रामवत। नपुंसक में रमावत, सॉरी स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसक में फलवत। तो पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत, नपुंसक में फलवत जो है इसके रूप बनते हैं। वहां आपका जो है वो तरप प्रत्यय होता है तुलना अर्थ में। जैसे लघु प्लस तरप, दीर्घ प्लस तरप, पट्टू प्लस तरप, सुंदर प्लस तरप, अल्प जोड़ तरप, श्रेष्ठ जोड़ तरप, निम्न जोड़ तरप, चतुर जोड़ तरप। इस प्रकार के शब्द होंगे। इन शब्दों के साथ जब हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो सीधा तर जुड़ेगा और दो के मध्य एक की ये तुलना करेगा। तो पुल्लिंग रूप बनेगा सबसे पहले, फिर स्त्रीलिंग और नपुंसक। ठीक है। देखो क्या बन जाएगा? लघुतर। स्त्रीलिंग बनाओगे टाप प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा लघुतरा और लघुतरम। इस प्रकार बनेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। दीर्घ बनाओगे दीर्घतर, दीर्घतरा, दीर्घतरम। ये इसमें बनेगा। पट्टू बनाओगे पट्टू तरह, पट्टू तरा, पट्टू तरम। सुंदर बनाओगे सुंदरतर, फिर सुंदरतरा और सुंदरतरम। ये इसके अंदर जो है वो बनेगा। अल्प है देखो अपना, अल्पतर है, अल्पतरा
और अल्पतरम। फिर अपना श्रेष्ठ, तो क्या बनेगा देखो, श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठ तरा और श्रेष्ठतरम। निम्न है तो देखो निम्नतर है, निम्नतरा, निम्नतरम। चतुर है, चतुरतर है, चतुरतरा, चतुरतरम। इस प्रकार से ये इसके पद जो है अपने बनते हैं। किसके? तरप प्रत्यय के, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक। तर आपको जोड़ना है, दो के मध्य एक ही, इसमें क्या होगी? तुलना। इसके बाद अपना दूसरा एक प्रत्यय और होता है और वो है अपना तमप, जिसका शेष रहेगा तम। क्या शेष रहेगा? तम शेष रहेगा। ये क्या करता है? तम प्रत्यय बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना, तो श्रेष्ठता अर्थ में प्रयोग करते हैं इसका। किसमें? श्रेष्ठता अर्थ में। श्रेष्ठता अर्थ में इसका हम प्रयोग करेंगे। श्रेष्ठता अर्थ का होगा कि बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना, उन शब्दों के साथ तम प्रत्यय का जो है वो प्रयोग होगा। दूसरा देखो, ये जो तम प्रत्यय है इसके रूप भी विशेषण होते हैं, तीनों लिंगों में बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। ठीक है, इससे बनने वाले पद पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, नपुंसक लिंग में फल के समान इसके रूप जो है वो बनते हैं आपके तमप प्रत्यय के। इस प्रत्यय में षष्ठी व सप्तमी विभक्ति का जो है वो प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है षष्ठी व बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ या अच्छा, या बुरा, तो किसी बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ, अच्छा या खराब बताने पर शब्दों में तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं देखो, कि बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ या खराब यानी बुरा बताने पर शब्दों में तमप प्रत्यय का जो है वो प्रयोग किया जाता है। नंबर 1। दूसरा देखो, इससे बनने वाले पद विशेषण होते हैं। ठीक है। तीसरा, इसके रूप
तीनों लिंगों में बनते हैं। तीनों लिंगों में किस किस में बनेंगे देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। इन तीनों लिंगों में जो है इसके रूप बनेंगे। पुल्लिंग में फिर वही किसकी तरह, रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत, नपुंसक में फलवत। इसके जो है वो रूप बनते हैं। फिर देखो इस प्रत्यय के योग में, यानी तम प्रत्यय के योग में, तमप प्रत्यय के योग में षष्ठी व सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, षष्ठी व सप्तमी विभक्ति का करते हैं। किसके योग में, तमप प्रत्यय के योग में। जहां ये तमप प्रत्यय होगा वहां पे षष्ठी का प्रयोग करेंगे, या षष्ठी का या सप्तमी का। जैसे लघु जोड़ तमप, पट्टू जोड़ तमप, मृदु जोड़ तमप, चतुर जोड़ तमप, श्रेष्ठ जोड़ तमप, सुंदर जोड़ तमप, दीर्घ जोड़ तमप, उच्च जोड़ तमप। इस प्रकार के पद होंगे। पहला पद आपका बनेगा पुल्लिंग, दूसरा बनेगा स्त्रीलिंग और तीसरा बनेगा नपुंसक। ये इसमें रूप जो है वो बनेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। देखो लघु के साथ तमप प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा, लघुतमः। स्त्रीलिंग में लघुतमा, नपुंसक में लघुतम। फिर पटु है, पट्टूतमः, पट्टूतमा, पट्टूतम। मृदु है, मृदुतमः, मृदुतमा, मृदुतमम्। चतुर में जोड़ोगे क्या बनेगा, चतुरतमः, चतुरतमा, चतुरतमम्। श्रेष्ठ है अपना तो श्रेष्ठतमः है, श्रेष्ठतमा,
श्रेष्ठतम। सुंदर है तो क्या बन जाएगा, देखो सुंदरतम है, सुंदरतमा, सुंदरतम। इस प्रकार से रूप आपका जो है वो बनेगा। दीर्घ है, दीर्घतम, दीर्घतमा और दीर्घतम। उच्च है, उच्चतम है, उच्चतमा, उच्चतम। अगर इसी में आपका जैसे आता है निम्न, तो निम्नतम है, निम्नतमा, निम्नतम। तो कोई भी अगर शब्द आता है इस प्रकार का, वहां पर हमेशा तम प्रत्यय अगर जुड़ा हुआ है तो आपको उस विशेषता बताने वाले पद में षष्ठी या सप्तमी जोड़नी है, और यदि अगर तर जुड़ा हुआ है तो वहां पर आपको पंचमी विभक्ति बतानी है, जो एक के साथ दूसरे से तुलना करता है। यहां आपकी ये दोनों प्रत्यय जो हैं वो बनते हैं, तीनों लिंगों में रूप बनेंगे। विशेषण शब्द जो है ये बनाते, वहां आपका जो है वो तमप या तरप प्रत्यय